खुदा के पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी पहली 8 आयत। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है, उनको एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और इसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मदई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी मैं इसके लिए ये इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिख करे। और खुदावन ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं और उनके वास्ते देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हैं इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, उसकी मीठी बातों के लिए और इस अच्छे से खूबसूरत कलाम के लिए जो आज हमारी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें मिला। खुदा यीशु मसीह आज हमें तमसील के ज़रिए हमें बहुत ही अच्छी नसीहत करते हैं। वो नसीहत ये कि खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता। खुदा से कौन नहीं डरता? खुदा से वो नहीं डरता जो खुद खुदा को खुदा समझता है, जो अपने आप को अपने ओहदे के मुताबिक और अपने जब हम एक पोजीशन पर आ जाते हैं, जब हमारे पास सारी सहूलतें होती हैं, हर किस्म की फैसिलिटीज़ होती है, और जब हमारे अंदर गुरूर जो है उसको जड़ पकड़ लेता है, तो गुरूर जो है वो हमें तबाही की तरफ लेकर जाता है। जब गुरूर आ जाता है तब इंसान अपने आप को खुद खुदा बना बैठता है। तो इसी तरह ये एक काजी है जो खुदा से ना डरता और ना ही आदमी को कुछ परवाह करता, यानी अपनी ज़िंदगी वो अपने असूलों के मुताबिक गुजारता, उसके अंदर खुदा खौफी नहीं। लेकिन एक बेवा जो उसका कोई भी किसी किस्म का कोई केस है वो उसके पास लेकर आती है और हर रोज़ वो मामूल के मुताबिक उस बेइंसाफ काजी के पास जाती है, उसे कहती है कि मेरे मद्दई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। उसे पता है कि ये बंदा मेरी नहीं सुन रहा, वो मेरे इंसाफ नहीं कर रहा, लेकिन वो हर रोज़ अपने उस काजी के पास जाती है, उसके हजूर अपनी मिन्नत रखती है, बार बार से कहती है। और कलाम में लिखा है कि एक मुद्दत तक उसने ना चाहा, काजी ने ना चाहा कि इसका जो है वो इंसाफ करे या इसका वो जो वो मसला लेकर आती है उसका कोई हल निकाला जाए। लेकिन आखिरकार वो भी तंग आकर अपने जी में कहता है कि ये औरत हर रोज़ आती है, मुझे दिक करती है, हर चंद कि मैं खुदा की परवाह नहीं करता ना आदमियों की। लेकिन उस औरत के बार बार जाने पर उसके दिल में ये ख्याल आ जाता है कि मैं इसका इंसाफ करूं। तो आज खुदा यीशु मसीह हमें ये बताते हैं कि हम बहुत दफ़ा हर रोज़ एक ही अर्ज़, एक ही दुआ के लिए खुदा को ज़रूर अगर बैठते हैं, कभी कभी हम लोग भी तंग आ जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम दुआएं करते हैं लेकिन हमारा इंसाफ नहीं हो रहा। लेकिन खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिस तरह वो बेवा औरत ना थकी, लेकिन बार बार उस दरवाज़े को बजाती रही, जिससे उसे पता है कि मेरा इंसाफ नहीं होना, लेकिन वो उस उम्मीद पर हर रोज़ जाती कि कभी ना कभी तो मेरी सुनी जाएगी। तो इसी तरह आज हमने भी अपने ईमान को मजबूत करना है। जो भी इरादे लेकर हम खुदा के हज़ूर जाते हैं, जिस काम के लिए हम हर रोज़ दुआ करते हैं, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि सुनो को ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। खुदा के बरगजीदे, खुदा के ईमानदार लोग, खुदा से डरने वाले, जब अपने किसी मसले के लिए खुदा के हजूर हर रोज़ गिरते दुआ करते हैं, उसके हजूर अपनी मिन्नत रखते हैं, अपनी अर्ज़ें रखते हैं, तो क्या खुदा हमारा इंसाफ ना करेगा। तो खुदा आज हमें सिखाते हैं कि हमने अपने ईमान में मजबूत होना है। खुदा की बातों पर इस बात को लेकर हमारे ईमान को एक बड़ी तसल्ली मिलती है कि खुदा अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता।
यकीनन उस बेइंसाफ काजी से अगर इंसाफ करवा सकता है तो क्या वो हमारे मसलों को हल ना करेगा, वो हमारी दुआओं को रद्द ना करेगा, बल्कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उसे कबूल करता है। चाहे थोड़ी देर क्यों ना हो जाए, लेकिन खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ करता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने ईमानों को मजबूत करें कि खुदा हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता, उसे कबूल करता है। बस अगर देर होती है तो हमारे ईमान की कमज़ोरी की वजह से। जब हमारे ईमान मजबूत होंगे तो खुदावंद हमारी दुआओं का हमें जल्द जवाब देता है। खुदावंद हमारे ईमानों को मजबूत करे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा पर कामिल तौर पर भरोसा रख कर दुआ करते रहें तो हमारी दुआओं का जवाब मिलता है। खुदावंद हम सबों को ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन।